नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए आज हम गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए गणित में ऑब्जेक्टिव। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपका डिजिट चेंज यानी अंक चेंज होगा और नियम यही आएगा। तो नियम है इसमें कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर सजा देंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 2 है। उसके बाद फिर है 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो अब क्या करना है? दोनों साइड से एक एक करके झांप देंगे यानी कि काट देंगे। यानी कि इधर से 2 गो है तो इधर से 2 गो, जो बीच में बचा वही माध्यिका हो गया। अगर 2 गो बच जाता, 2 अंक अगर बच जाता बीच में कोई भी, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। लेकिन जब एक ही अंक बचे तो वह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माध्यिका। यानी एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, तो बीच में क्या बच रहा है आपका? 4। तो यही आपका माध्यिका हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त आप सभी जानते हैं कि इस तरह से वृत्त होता है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, यानी ये आपका क्या है? व्यास है। और यहाँ जो केंद्र किस तरफ होता है? R1 और इधर होता है R2, यानी 2 R होता है। जैसे ये वृत्त है तो इस केंद्र पर से इधर R होता है। लेकिन आपको पूछा है कि जीवा, सबसे बड़ी जीवा, तो व्यास ही होता है सबसे बड़ी जीवा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य या अभाज्य संख्या भी पूछ दिया जाएगा। तो लेकिन यहां पर आपको पूछा गया है कि प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू कहां से होता है? विषम संख्या शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से विषम संख्या होता है। और अगर सम संख्या पूछता तो 2, 4, 6, 8 इस तरह जाते हैं। अगर पूर्ण संख्या पूछता तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, तो 0 उसमें लेना पड़ता। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या लेना है। माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल जो आपका संख्या दिया गया है, आप लोग सूत्र देखे होंगे, आप जानते होंगे। चलिए अभी हम सवाल बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 1, फिर क्या होगा? 3, फिर 5 और 7, 1, 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा 9। ये सभी विषम संख्या है। तो 5 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। माध्य कहिए या औसत कहिए, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या है उन सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो जितना संख्या था 5 संख्या बोले थे, तो 5 विषम संख्या ले लिए। अब इनको हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 9, 1, 10 और 5, 15 और 15, 3 कितना हो गया? 18 और 18, 7 कितना हो गया? 25, यानी 25 बटे हो जाएगा आपका 5। तो 5 है 25, यानी 5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है। तो वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात पूछा है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, अनुपात बोला है तो अनुपात दे देंगे। और व्यास होता है 2r, व्यास होता है 2r। तो देखिए यहां पर आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा और
आर भी कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, पाई अनुपात, इधर नहीं कुछ तो 1, तो पाई अनुपात 1 कहां है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त कह रहा है और उस वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, तो वृत्त आपके सामने, वृत्त जो है वृत्त का सीन है, तो ये एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु यहां पर है, एक बाह्य बिंदु यहां पर है आपका, यहां बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये हो गया एक स्पर्श रेखा ने सटा हुआ और ये हो गया एक रेखा इधर से, यानी कि 2 रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। याद रखिए कहेगा प्रश्न किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो 2, और अगर ये बाह्य बिंदु नहीं रहेगा तब होगा अनंत, यानी कि तब क्या होगा, एक वृत्त है तो वृत्त पर अनंत रेखा, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त पर हम स्पर्श रेखा अनंत खींच सकते हैं, अनंत बहुत ज्यादा, लेकिन अगर यही बाह्य बिंदु यानी बाहर में एक बिंदु से खींचना है तो 2 ही रेखा खींचा जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। सेम सवाल आ गया जैसे हम बताए थे विषम संख्या पर, यहां आ गया सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या तो 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8, कितना संख्या बोला है, 5 संख्या लेने के लिए, 1 2 3 4 हो गया और 8 के बाद आपका 10 हो जाएगा, और 5 नीचे में लिख देंगे क्योंकि बोला था 5 सम संख्या, तो 5 सम संख्या ले लिए और 5 नीचे में लिख दिए। माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 10 20 और 10 30, 30 बटे 5 6 5 30, यानी 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 6 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि P बटे Q के रूप में, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में आना चाहिए, जो रूट में नहीं रहे, तो ये देख रहे हैं कि रूट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं होगा, ये भी आपका देखिए 16 जो है, 16 का बाहर रूट से आ जाएगा आपका 4 और 32 नहीं आएगा, 81 बटे 91 ये भी नहीं आएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि 7 और 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 7 नीचे 9 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है, और 81 भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, कि ऑप्शन नंबर सी सही है, रूट अंडर 15 जो है कि वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा और बाकी सब रूट से बाहर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिंदु -2 और 2 किस पाद में होगा, तो इसका आप सभी सूत्र जानते होंगे कि पहले वाला क्या होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस, यानी पहला होता है आपका प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है आपका प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस यानी कि द्वितीय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, लघुत्तम रूप है, तो इस तरह का प्रश्न आपको जब भी मिले तो क्या करिए, जिसपे रेकरिंग यानी बार दिया गया, जो बार बार, इसको इस तरह से लिखा जाएगा,
0.3 जो रेकरिंग है, इसको हम अगर नहीं देंगे तो ये 3 यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.3333 ऐसे अनफिनिटी तक चल जाएगा। जब इसको हम हटाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 आएगा। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो 3/9 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, 3 1 3 3 3 9 यानी 1/3 1/3 1/3 आपका कहां है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 3 + 2√3 है, ऑप्शन में है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो देखिए 3 तो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। और इधर आपका 2√3 यानी आपका 2 भी परिमेय संख्या है। याद रखिए, जब भी किसी परिमेय संख्या के साथ वो परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या ही होगा। तो ये जो है कि आपका वो परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 1 नंबर, द्विघात समीकरण x² + bx - 3 = 0 के मूलों के योग होंगे। यानी कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा है कि x² + 2x - 3 = 0 के मूल्य के योग होंगे। यानी कि मूलों का योग पूछा गया है। तो मूलों का योग क्या होता है? यह आपको पूछ दिया जाएगा शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग या मूलों का योग दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है? -b/a यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ हमें यहाँ पर x के जब बगल में a रहता है वहां नहीं कुछ तो 1 है, यानी कि देखिए a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा आपका -3। ये आपका c हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये हो जाएगा a। तो यहाँ नहीं कुछ तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान -3। तो शून्यंकों का योग तो यहाँ बैठा दीजिए, माइनस पहले से तो माइनस पहले रहेगा, b का मान 2 यहाँ पर भी लिख दिया है। तो b का मान 2 अब बटे में a का मान 1 है, यहाँ भी लिख दिया है a का मान 1। तो आपका आ गया -2, सिर्फ 1 नीचे छुपा रहता है। तो -2 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए। इस तरह का प्रश्न हर साल एक प्रश्न पक्का पूछेगा, शून्यंकों का योग या शून्यंकों का गुणनफल। अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछता तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का शून्यंकों का गुणनफल अगर पूछता तब ये शून्यंकों का योग पूछा है तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। यह मूलों का योग या मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा तो ये होगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का बराबर कितना हो जाएगा? c/a। तो c आपका कितना है? -3 हो जाएगा। अब बटे में a तो एक ही है तो इसका यानी कि -3 सिर्फ होगा। तो ये था आपका शून्यंकों का गुणनफल, लेकिन ये आपका शून्यंकों का पूछा गया था योग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है, यदि बहुपद x बराबर x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा।
तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया है। तो इसमें हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। तो इस तरह के समीकरण को क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां पर क्या करेंगे, यानी ये जो लास्ट में रहेगा और ये शुरू में जो रहेगा, इन दोनों को गुना करेंगे। यहां नहीं कुछ तो एक है, अगर कुछ भी होता है उसके साथ ये गुना करते हैं, लेकिन यहां पर एक है, इसके साथ 10 गुना 1 करेंगे, यानी कि 10 ही होगा। तब यहां पर ऐसा दो संख्या ऐसा क्या ले जो कि गुना करने पर 10 पूर्ण जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 पूर्णा चाहिए। तो 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10, अब 5x और 2x जुड़ के 7x हो जाता है। फिर यहाँ पर प्लस 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस x उधर चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया आपका 5, ये मेरा हो गया। अब यहाँ देखिए इसको गुना करेगा कितना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस में ही 5 ले लेंगे। तो यहां पर हमें कॉमन में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि दोनों में तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 निकाल सकते हैं हम, यानी कि 2 यहां पर लिखेंगे प्लस में और x रह जाएगा, अब प्लस 2 यानी कि 5 दूनी 10, तो 5 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो इतना पूर जाएगा। अब ये और ये दोनों बराबर है, तो एक तो किसी एक को रख लेंगे, x प्लस 5 को रख लिए और इन दोनों को उतार लेंगे इधर, x प्लस 2 उतार लिए। अब हमें क्या करना है, बराबर देकर के 0 लगा दीजिए, समीकरण में 0 लगा देंगे तब मेरा शून्यांक निकल जाएगा। तो इधर देखिएगा यहां पर, तो हम यहां से अलग अलग कर देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा आपका -5। अब फिर दूसरा निकालेंगे, आप लोग नीचे में करिएगा। अब दूसरा यहां पर निकाल देते हैं, तो दूसरा निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका -2। तो मान लिया जाए कि ये आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया बराबर -5, और ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा, तो बीटा हो गया आपका बीटा बराबर -2। तो हमें पूछा है यहाँ पर अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों को गुना में पूछा है, तो दोनों यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये गुना में है, तो अल्फा का मान कितना है, -5 गुना -2 बराबर कितना जाएगा, +10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है चरों को आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। यानी कि आरोही और अवरोही, यानी कि आप बढ़ते क्रम लिखते जाइए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, अब फिर आप आरोही क्रम यानी कि 9 फिर 8 फिर 7 इस तरह से घटते क्रम में, तो जैसे भी आप लिखेंगे
तो उसमें बीच वाला जो मान होता है वह क्या कहलाता है, यही कह रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कुछ भी संख्या रहेगा तो बीच वाला हमेशा माध्यिका कहलाता है। आप लोग माध्यिका निकाले हैं ना, तो माध्यिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कि किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी घटना की प्रतियोगिता की अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होगा। याद रखिएगा क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही है, 1 होगा। किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान है, कितना है, 1। और अगर पूछ दिया जाए न्यूनतम मान, क्या पूछा जाए, न्यूनतम मान, किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान है, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 0। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर आपको पूछे कि किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान है तो 1, अधिकतम मान है तो 1 और न्यूनतम मान है तो 0, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही और इसका हो जाएगा बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, अगला प्रश्न है 45 तथा 60 का मोसो है। 45 और 60 का मोसो पूछा गया है। तो देखिए पहला नियम जो है कि आप सभी बचपन से बनाते हुए आए हैं कि छोटा से क्या देना है, बड़ा वाला में भाग। तो यहां पर छोटा से बड़ा वाला में भाग दीजिए, यानी कि 45 से भाग देना है आपको 60 में। तो क्या बार भाग लगेगा, 1 बार में। तो 1 बार में यहाँ पे 45, अब फिर इससे एक पैसा लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में पहुंच गया तो कितना बचा, 5। इससे एक पैसा ले लिया तो कितना बचा इसमें, 5। अब 5 में 4 गया तो 1 बचा। अब इससे भाग दीजिएगा 45 में, तो 45 में भाग दीजिए। तो क्या बार में भाग लगेगा, ये 45, 3 बार में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ यानी क्या है, मोसो पूछा है, तो आपका कितना आ गया, 15 आ गया। और एक तरीका है, तरीका नंबर 2 क्या है, 45 और 60, इस तरह से आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालना है, मोसो निकालना है, तो एक ही पहरा से पूरा कर जाना चाहिए, वही आपका क्या होगा, मोसो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 15 से आपका पूरा कटेगा, 15 45, 15 चौके 60। तो सिर्फ आपका एक ही पहरा जो कटा हुआ है, तो सिर्फ इधर का ही होगा, आपका इधर का ही होगा। तो 15 यहां भी आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जब ये सॉल्व करिएगा आप, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा है और दिया क्या है, आपका भुजाओं का अनुपात दिया है, तो आप डायरेक्ट इसे देखिए ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो डायरेक्ट आप 4:9 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16:981, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16/81। तो कहां है आपका 16/81, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16/81। जब 2 समरूप पूछे, जब 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, तो दोनों सही है, यहाँ पे बटेम दिया गया है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना 7 है, तो x का मान क्या होगा।
तो दोस्तों आप सभी को बता दिया गया है सवाल में, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है 7 है। तो आप सभी माध्य बराबर जानते होंगे। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहां पे जितना संख्या दिया है उन सभी को हम जोड़ देंगे। 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x। अब बटे में कुल संख्या, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 11 है। 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे में लिख देंगे। और हमको माध्य पहले ही दे दिया है, माध्य हमको पहले ही दे दिया कितना 7 है, तो बराबर में इधर 7 दे दीजिए। तो अब क्या करिए, इन सबको जोड़िए। तो 11 2 कितना हो गया 20, अब 20 अब 5 25, अब 25 9 29, यानी 29 प्लस ये x हो जाएगा, क्योंकि x इसके साथ नहीं जुटेगा, बटे में 5 बराबर यहाँ पे 7। देखिए न कुछ तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो जब बराबर में रहता है तो कोना कोने गुना करेंगे। तो इसको हम जो है कि 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसको इधर 1 से गुना करेंगे तो पूरा यही उतर जाएगा। क्या होगा? पूरा यही उतर जाएगा। और इसको इधर से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। चलिए 1 से इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा तब ये 29 प्लस x बराबर दे दीजिए। अब इधर से कोना कोने गुना करिए, 7 5 35 बराबर में इधर दे दीजिए 7 5 35। तो अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 35 और इधर 29 है, तो बराबर को उस पर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 29। तो x का मान कितना बच गया आपका 6। आपका तो 6 बच गया। आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये नहीं रहता तो बहुत सारा आपको माध्य में पूछा जाएगा, दे देगा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, 5 लगातार पूर्ण संख्या, 5 लगातार विषम संख्या या 4 लगातार सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आपका बनेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2। अब माइनस क्या प्लस ना ऊपर में, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब फिर बटे दीजिए। बटे में भी cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, नीचे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो 1 बटे, सॉरी यहाँ तो 1 बटे 1 लगा सकते हैं, छुपा रहता है। तो अब इसका ऊपर एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए? ऊपर एलसीएम लीजिएगा। कितना एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 2। तो 2 से 2 में भाग दीजिएगा, कितने बार में? एक ही बार में। तो एक ही गुना करेंगे तो यहाँ पर एक ही आएगा आपका। उसके बाद देखिए इधर 2 से भाग इसमें दीजिएगा 1 में, तो 2 बार भाग लगेगा, तो 2 से गुना करेगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। फिर बड़ी बटे दीजिए। उसके बाद नीचे वाला ही है, नीचे वाले में भी आपका 2 ही एलसीएम होगा, तो इससे भाग दीजिए इसमें एक बार में, तो ये 1 होगा। आप माइनस दे दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा 2 बार में, तो 2 से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा इधर आपका 3 बटे 2, फिर बड़ी बटे, इधर घटेगा तो आपका क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा -1 बटे 2। अब इसे क्या करेंगे? पलटा देंगे। अब इसे क्या करेंगे? इधर गुना में चेंज करेंगे, भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे। क्या होगा ये 3 बटे 2 गुना, जब ये पलटाइएगा इसको तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 बटे -1। तो ये 2 और ये 2 कर जाएगा गुना में, तो आपका हो जाएगा कितना 3 बटे -1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3, क्योंकि 1 तो नीचे छुपा रहता है, माइनस ऊपर चला जाएगा। -3 कहा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया गया हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकता, ए और बी। तो देखिए इस तरह को प्रश्न बनाने के लिए आपको एक सूत्र याद आ गया होगा, जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है। तो इसके बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सेम देखिए ए मिल गया प्लस, और ये बी की जगह पे मिल रहा है, यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी है, सब देख लिया। अब देखिए तो सेम हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर, ए कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर रूट यह है 3 है बी के समान, तो यहाँ पर रूट 3 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका, इसका रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा तो 3, तो घट के कितना आएगा 6। जब ये 6 आ जाएगा न कुछ तो इसके 6 एक छुपा हुआ है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाँ ये परिमेय संख्या है। तो ये सभी प्रश्न आपको क्लास 10th गणित में ऑब्जेक्टिव मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 8 नंबर, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक यानी, तो देखिए ये आ जाएगा आपका a, और ये होगा आपका b, और ये हो जाएगा c। तो a बराबर कितना आपका 3, b बराबर कितना हो जाएगा 2, और c बराबर कितना हो जाएगा -1। तो d बराबर सूत्र कितना होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, रूट b का मान कितना है 2, तो 2 दे करके स्क्वायर माइनस और 4 दे दीजिए, a का मान कितना है 3, तो गुना दे करके 3 और गुना दे करके c का मान है -1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया हो जाएगा ये 12, और गुना दे करके क्या हो जाएगा -1। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें से जो सबसे अधिक बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, जो बहुत बार है, वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन क्या है इसमें 3, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो गया आपका 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10a बराबर होगा। तो 10a बराबर होगा, ये आपका सूत्र ही पूछ दिया है। तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि जब ये इस पर लाइएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा बराबर दे करके टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके बराबर दे करके, यहां देखिए कोट 90 डिग्री माइनस ए, तो इसके बराबर में हो जाएगा आपका 10a हो जाएगा। तो इसी का मान आपका यहाँ पे पूछा हुआ है, इसी के बराबर ये है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज हम 10 प्रश्न आए, फिर कल हम आ रहे हैं
आप सभी को क्लास 10th में जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी को, यानी कि 2025 से लेकर के 2011 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी को बताएंगे। तो फिर आप कल आ जाइएगा। धन्यवाद।